सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 टॉपिक लाउडनेस एंड पिच। ये लाउडनेस क्या हो गया और पिच क्या हो गया। लाउडनेस एंड पिच आर टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये जो लाउडनेस है या पिच, ये दो अहम इम्पोर्टेंट खुसूसियत है किसकी, साउंड की। पहले हम बात करेंगे लाउडनेस की। लाउडनेस टेल्स अस वेदर साउंड इज लाउड और सॉफ्ट। लाउडनेस का मतलब है, यानी आवाज का मतलब है, लाउडनेस का ये अंदाजा हमें लगता है कि ये आवाज कितनी बड़ी है और कितनी धीमी है। साउंड इज a loud drum produces a loud sound। जब हम कोई बड़ा ड्रम उठाते हैं, बड़ा बैंड उठाते हैं या टीन का शीट लाते हैं, जब उस पर हम जोर से मारते हैं तो वो लाउड साउंड देता है। A whisper produces soft sound। या छोटी सीटी हम बजाएंगे, थोड़ी किसी चीज से छोटी आवाज देंगे, थोड़ी टच करेंगे तो वो छोटी आवाज देता है। Causes of loudness। Causes of loudness। Loudness depends on the amplitude of vibrations। ये जो loudness है, आवाज का छोटा होना बड़ा होना, ये किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। किस पर, एम्पलीट्यूड पर। ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड। जितना एम्पलीट्यूड क्या होगा, बड़ा, उतना आवाज भी बड़ी होगी। स्मॉलर एम्पलीट्यूड सॉफ्टर साउंड। ये एम्पलीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया ना, यस सर। वाइब्रेशन सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको मालूम है। एग्जांपल, बीटिंग ए ड्रम हॉट प्रोड्यूस ए लाउड साउंड। जितना हम ज्यादा मारेंगे किसको, किसी ड्रम को या बैंड को, इसमें आवाज निकली की बढ़ेगी। स्पीकिंग सॉफ्टली प्रोड्यूस लो साउंड। जब हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, स्पीक करेंगे, तो आवाज भी कम आएगी। यूनिट ऑफ लाउडनेस। अब यूनिट ऑफ लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। इसका डेसिबल है, यानी लाउडनेस जब हमने किसी चीज की नापनी होगी तो हम लिखते हैं डीबी, शॉर्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर ईयर्स। ये जो हमारी बड़ी आवाज है, ये किसी वक्त हमारे कान को डैमेज भी कर सकता है। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेरी लाउड साउंड्स। अब जो नॉइज पोल्यूशन हम बोलते हैं, अक्सर शोर शराबा होता है, हमारे कान थक जाते हैं, वो ज्यादा किससे, शोर से हो जाता है। सर सेकंड, पिच। इससे पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा कि आप लोग जब ये वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट्स लिखते, तो नो शायद आप पसंद ही करते। चलो ठीक है, अगर पसंद नहीं करता वो बताना। पसंद करते। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जो पिच है लाउड की तरह, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी एक अहम किरदार अदा करता है साउंड में। That tells us whether sound is high or low। जो हमें बताता है कि ये आवाज ऊंची है या धीमी है। हाई पिच श्रिल साउंड। जितना पिच हाई होगा, यानी आवाज ज्यादा, उतनी साउंड भी ज्यादा होगी। लो पिच डीप साउंड। एग्जाम्पल, वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जब हम देखते हैं कोई बच्चों की आवाज है या औरतों की आवाज, इसमें हाई पिच, यानी इसमें क्या, मिर्ची तेज होती है, ये ज्यादा तेज होती है। वॉइस ऑफ मैन, आदमी, जब मर्द की आवाज होती है लो पिच, उसकी आवाज धीमी होती है। कॉज ऑफ पिच। पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब पिच ये किस पर डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार किस पर है, फ्रीक्वेंसी पर।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? The number of vibrations. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। कितनी वाइब्रेशन एक सेकंड में होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय स्मॉल r 1 by t, where f is frequency and t is denoted time. Frequency is measured in hertz Hz. फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में, यानी इसका सिंबल है Hz। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाउड साउंड। अब जो बड़ा जो नुकसान दे साउंड होगा, तेज आवाज होगी, तो उसके नुकसानात भी है। वेरी लाउड साउंड, वेरी लाउड साउंड, वेरी लाउड साउंड, ये L है। वेरी लाउड साउंड में कॉज, बड़ा शोर शराबा क्या बहुत सारे काजेस पैदा करते हैं। वजह है, क्या होगा हमें? नंबर हियरिंग लॉस, हम बहरे हो जाएंगे, यानी हमारे कान का जो पर्दा है वो नुकसान हो जाएगा। स्ट्रेस एंड हेडेक, और दबाव बढ़ता है इंसान को, और सर दर्द होता है। स्लीपलेसनेस, जिसको आराम नहीं आएगा, नींद नहीं आती है ऐसे इंसान को। नॉइज पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन शोर शराबा होता है। इस तरह आज मैंने आपको बताया बेटा लाउडनेस में, लाउडनेस का क्या मतलब है और पिच का क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अच्छे तरीके से लिखो भी, समझो भी, और यही पॉइंट्स याद रखो, यही इम्तिहान में आएंगे। इसी के साथ आपसे मैं रुखसत लूंगा। खुदा